वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेज़ और आज हम लोग ये देखेंगे जो भी कैपेसिटर जब सीरीज में अरेंजमेंट में होता है या फिर जब पैरेलल अरेंजमेंट में होता है तो उसमें कौन कौन सी ट्रिक्स रहती हैं जिनकी मदद से हम लोग वो क्वेश्चंस को इजी तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम लोग ये देखें कि जैसे कि जब कैपेसिटर सीरीज अरेंजमेंट में होता है तो उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, और जब कैपेसिटर्स होते हैं जो पैरेलल अरेंजमेंट में होते हैं उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओके, और हम लोग आज सीखेंगे जो कैपेसिटर होता है जो अगर सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट में है तो हम लोग किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे उसके क्वेश्चंस। तो ये हम लोग का हो गया सीरीज अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर, और ये वाला हम लोग का हो गया पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर इसमें किस तरीके से हम लोग इसको सेम चीज को रेजिस्टेंस के में चेंज करके हम लोग इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सेम जो है उसको। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इक्वेशंस देखते हैं कि इसमें इक्वेशंस जो भी होती है सीरीज अरेंजमेंट की वो कैसे बनती है एक कोई कैपेसिटर में, उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि यही जो सेम एग्जांपल्स हैं उसको हम लोग इजी मेथड से भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसको हम लोग सेम चीज को ही रेजिस्टेंस के मेथड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस से ज्यादा फेमस है। कैपेसिटर को ही रेजिस्टेंस में बदल देंगे और उसमें किस तरीके से आंसर जो है वो निकाले जाएंगे देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो है सीरीज अरेंजमेंट के लूप को कैपेसिटर की किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं जैसे कि एक ये था सीरीज अरेंजमेंट था दो कैपेसिटर्स का, ये इस तरीके से, और ये बैटरी लगी है एक V वोल्टेज की यहाँ पे। ओके, तो अब हम लोग को ये कैपेसिटेंस इन दोनों का C है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें किस तरीके से ये सॉल्व होगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये है निगेटिव टर्मिनल। तो इस तरीके से करंट यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू और यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू, यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू। ओके, तो इसमें अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो माइनस वी, क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन से आ रहे हैं तो माइनस वी ऐसे करंट आ रहा है ना, तो माइनस वी प्लस क्यू बाई सी, इसके अराउंड पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल जीरो होगा, तो इसके अराउंड पोटेंशियल प्लस क्यू बाई सी और इसके अराउंड भी प्लस, तो इधर से जा रहे हैं तो प्लस क्यू बाई सी और इधर भी प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये जो सीरीज अरेंजमेंट होता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का 2q बाई सी इक्वल्स टू वी, क्यू इक्वल्स टू सी वी बाई 2। तो एक पे जो चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा CV बाई 2, अगर ये सीरीज अरेंजमेंट होगा और ये इस तरीके से कनेक्ट है। ओके, और अगर ये दो कैपेसिटर होते हैं सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उसका जो टोटल कैपेसिटेंस होता है वो किस तरीके से बताया जाता है। ओके, तो वो हम लोग अब देख लेते हैं। ये जो अगर ये दो कैपेसिटर थे C और C के, अगर इनको हम लोग ये सीरीज अरेंजमेंट में है, हम लोग इससे भी देख सकते हैं, तो उसका जो टोटल कैपेसिटेंस हम लोग लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं C बाई 2, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन सी फाइनल इक्वल्स टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी इक्वल्स टू 2 बाई सी 1 अपॉन सी फाइनल हो गया हम लोग का C बाई 2। ओके, तो इस तरीके से अगर वो सीरीज अरेंजमेंट में है तो उसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि हम लोग के पास क्या जो है फाइनल वैल्यू आएगी कैपेसिटेंस की, वो आती है हम लोग के पास। अगर सीरीज अरेंजमेंट है तो हम लोग के पास 1 अपॉन सी फाइनल इक्वल्स टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी, सेम फार्मूला जो हम लोग रेजिस्टेंस में पैरेलल में लगाते थे वही सेम फार्मूला कैपेसिटर में सीरीज में लगता है, और वो आता है 1 अपॉन सी फाइनल इक्वल्स टू 1 अपॉन सी प्लस 1 बाई सी। तो इस तरीके से हम लोग फाइनल कैपेसिटेंस जो है इसका वो निकाल सकते हैं, और वो हम लोग का आ जाएगा C बाई 2। और अगर हम लोग का जो सीरीज अरेंजमेंट में हो तो उसकी हम लोग इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये आ गई माइनस वी प्लस क्यू बाई सी प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो, तो 2q बाई सी इक्वल टू वी, तो q आ गया हम लोग का CV बाई 2। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं कि इसमें हम लोग का चार्ज क्या आ गया एक कैपेसिटर पे, वो हम लोग का आ गया CV बाई 2। ओके, तो अब इसमें जो इसमें एक पे चार्ज होगा वो हम लोग का हो गया CV बाई 2।
तो अगर हम लोग से पूछ लिया जाए कि इसमें एक पे चार्ज कितना है तो वो हम लोग बता सकते हैं, और वो चार्ज हो गया हम लोग का CV/2। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर इसमें ही सीरीज अरेंजमेंट में रेजिस्टेंस भी हो साथ में, तो अब हम लोग उस लूप को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें अगर एक हम लोग रेजिस्टेंस भी लगावे तो उसकी हम लोग इक्वेशंस किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो था वो करंट का रोल नहीं आया था इस केस में, और लेकिन जो अगर वो करंट वो अगर रेजिस्टेंस होगा तो उसमें करंट का भी रोल आएगा। ओके, तो अब हम लोग ने एक चीज सीख ली है कि अगर जो कैपेसिटर होंगे वो सीरीज में होंगे तो उसका जो टोटल कैपेसिटेंस होगा वो C/2 होगा। तो एक C/, अगर इसका और इसका कैपेसिटेंस C है तो एक हम लोग C/2 के कैपेसिटर से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर ये इनिशियल अरेंजमेंट इस तरीके से यहाँ से बैटरी लगी थी और इसका C और C था, तो जो फाइनल वाला है उसको C/2 से एक कैपेसिटर से सिर्फ रिप्लेस कर सकते हैं जिसका की कैपेसिटेंस C/2 है। तो दो कैपेसिटर हम लोग सीरीज में लगे थे एक बैटरी के साथ जिसका कैपेसिटेंस C और C था, तो जो फाइनल वाला होगा तो उसका कैपेसिटेंस होगा C/2, और उसको हम लोग इस तरीके से लूप को फाइनल लूप को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें अगर एक रेजिस्टेंस भी लगाओ तो उसमें हम लोग किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये वाला इस तरीके से हम लोग का लूप है, और ये है कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस R और ये है इन दोनों का कैपेसिटेंस है C। तो अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे करंट I आएगा, और यहाँ पे प्लस Q चार्ज आएगा, और यहाँ पे माइनस Q आएगा, यहाँ पे प्लस Q आएगा, यहाँ पे माइनस Q। तो जो प्लेट कैपेसिटर की पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से कनेक्ट रहती है उस पे आता है चार्ज प्लस Q, और जो टर्मिनल से निगेटिव से कनेक्ट रहती है वो हम लोग के उस पे चार्ज आता है माइनस Q। तो इस पे चार्ज आएगा प्लस Q और इस पे चार्ज आएगा माइनस Q। तो इस तरीके से हम लोग ये लिख सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये दोनों तो एक C/2 के कैपेसिटर से रिप्लेस हो सकते हैं, उसको हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो वो फाइनल लूप किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे R, यहाँ पे C/2 और यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे R, यहाँ पे ये हो गया C/2। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं यह लूप। लेकिन हम इस वाले लूप से देखते हैं, इसका वोल्टेज V था, तो -V प्लस IR प्लस Q/C प्लस Q/C इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि ये हो गई उसकी फाइनल इक्वेशन। अगर ये इस तरीके से है तो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं, तो वो देखते हैं क्या आता है, -V प्लस IR प्लस Q/C प्लस 2Q/C इक्वल टू 0, IR प्लस 2Q/C इक्वल टू V। ओके, तो इसमें आ गया हम लोगों का 2Q/C इक्वल टू V माइनस IR। ओके, सो हम लोग का Q आ गया V माइनस IR इंटू C/2। ये हम लोग का आ गया Q, और हम लोग का ये आ गया हम लोग का चार्ज। ओके, तो ये हम लोग का चार्ज आ गया V माइनस IR इंटू C/2। तो ये हम लोग का चार्ज आ गया। अगर इसमें एक रेजिस्टेंस भी लगा है साथ में तो हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और हम लोग किस तरीके से इसमें चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं कि एक कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा। और अगर हम लोग इस वाले सॉल्व करें तो भी सेम आएगा, तो -V प्लस IR प्लस Q/C/2 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग को इसमें चार्ज निकालना है, तो 2Q/C इक्वल टू V माइनस IR। तो आ गया हम लोग का V माइनस IR इंटू C/2। तो हम लोग का ये आ गया Q। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसमें Q की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, V माइनस IR इंटू C/2। ये देखते हैं हम लोग दोनों में सेम आती है कि अगर हम लोग इसको C/2 से रिप्लेस कर रहे हैं तभी, और इसमें इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो भी, दोनों में जो हम लोगों की वैल्यू है वो हम लोग की सेम आई है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग किस तरीके से अगर पैरेलल अरेंजमेंट होगा तो उसमें हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर जब कैपेसिटर का पैरेलल अरेंजमेंट होगा तो उसमें हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और इसको फिर दोनों जो कैपेसिटर्स हैं उसको अगर हम लोग सिंपल रेजिस्टेंस में अगर हम लोग को चेंज करना हो तो उसको भी हम लोग चेंज करके किस तरीके से
शॉर्टकट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे पैरेलल अरेंजमेंट होगा तो उसमें हम लोग किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ओके, और जो भी हम लोग का कैपेसिटर, जैसे इसमें था एक रेजिस्टेंस था और दो कैपेसिटर थे, तो दोनों कैपेसिटर को हम लोग रेजिस्टेंस से भी चेंज कर सकते हैं आर के, या फिर जैसे C1 और C2 है तो फिर R1 और R2, और जैसे R1 हो गया R/2, R2 हो गया 3R/2, तो उसको भी हम लोग उस तरीके से चेंज करके कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से और आंसर निकाल सकते हैं और बता सकते हैं। ओके, हम लोगों को कैपेसिटर में चार्ज मान के नहीं करना रहेगा। तो अभी पहले हम लोग देख लेते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। तो अब हम लोग देखते हैं पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में जैसे पैरेलल अरेंजमेंट है तो उसमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर हो गया वो इस तरीके से हो गया। ओके, और इसमें यहाँ पे हो गया एक बैटरी। ओके, तो इसमें अब हम लोग का ये जो यहाँ से जैसे कि करंट आया तो यहाँ से इस तरीके से जाएगा। ओके, और इस तरीके से वापस आ जाएगा करंट। ओके, तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो भी प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से कनेक्ट है तो उसमें हम लोग चार्ज देंगे +Q, इस पे +Q आ जाएगा और इस पे -Q, इस पे -Q। ओके, तो इसमें जो भी पैरेलल अरेंजमेंट रहता है कैपेसिटर का तो उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। तो जैसे कि ये हो गया पैरेलल अरेंजमेंट, दोनों का कैपेसिटेंस हो गया C, तो उसमें डायरेक्ट फार्मूला रहता है C नेट, और क्या क्या हो गया C1 + C2, और C क्या था, पहला वाला भी C था, दूसरा वाला भी C, तो 2C आ गया। तो जो हम लोगों का अगर पैरेलल अरेंजमेंट में रहेगा तो रेजिस्टेंस वाला फार्मूला लगा देंगे जो कि हम लोग का सीरीज में रहता था। तो पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर इज सिमिलर टू द सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में फार्मूला लगाते थे C1 + C2, उसको इसमें लगा देंगे और हम लोग इसमें फाइनल जो है कैपेसिटेंस उसको आराम से निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसमें इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन बनाएंगे कैसे, जो भी पैरेलल अरेंजमेंट होगा तो इसमें पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल हम लोग का 0 रहेगा अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप। तो अक्रॉस ए क्लोज्ड लूप टोटल पोटेंशियल 0 करते हैं। तो इसमें इधर की तरफ से जाते हैं, निगेटिव डायरेक्शन से जैसे जा रहे हैं, तो -V प्लस, अब हम लोग ऊपर वाले लूप में जाते हैं तो +Q/C, तो इसके अराउंड होगा कैपेसिटेंस Q/C, और इसके अराउंड भी होगा Q चार्ज है तो Q/C पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अक्रॉस अ कैपेसिटर, तो +Q/C = 0, और फिर रियल से बनाते हैं तो कैपेसिटेंस सेम ही है तो -V + Q/C = 0। ठीक है, लेकिन अगर इसमें यहाँ जैसे कैपेसिटेंस होता C1 और इसमें होता C2, तो इसमें चार्ज हो जाता Q1, इसमें चार्ज हो जाता Q2। ओके, तो अब तक देखते हैं अगर इसमें चार्ज Q1 है और इसमें चार्ज Q2 है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हो जाता -V + Q1/C = 0, और दूसरे वाले का क्या हो जाता -V + Q2/C = 0। अगर इसमें कैपेसिटेंस डिफरेंट होता तो फिर चार्ज भी डिफरेंट होता, जैसे C1 होता 2C और C2 होता 4C। तो इसमें जो चार्ज होते Q1 और Q2 वो भी डिफरेंट होते। तो चार्ज सेम क्यों थे, क्योंकि इसका दोनों का कैपेसिटेंस भी सेम था, इसलिए दोनों पे चार्ज हमने सिमिलर मान के कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें वो कैपेसिटेंस डिफरेंट है, एक का C1 है और एक का हो गया C2, तो फिर हम लोग को इसमें जो चार्ज है वो भी Q1 और Q2 मानने पड़ेंगे दोनों कैपेसिटर पे। तो जिसका कैपेसिटेंस सेम है तो उस पे चार्ज भी सेम आएगा इस केस में। लेकिन अगर हम लोग इस पे कैपेसिटेंस डिफरेंट दिया है तो फिर हम लोग को दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। अगर कैपेसिटेंस सेम है तो फिर हम लोग डायरेक्ट एक ही इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर और कैपेसिटेंस सेम है तो दोनों की वैल्यू चार्ज की सेम ही आएगी लास्ट में। लेकिन अगर इसमें कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो फिर हम लोग को फिर Q1 और Q2 मानना ही पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसकी ये दो पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन बना सकते हैं। और जो भी हम लोग का पूछा गया, जैसे इसमें हम लोग का Q पूछा गया तो Q क्या हो जाएगा, इस केस में भी हो जाएगा CV। ओके, उस केस में आ रहा था CV/2, इसमें में आ जाएगा पैरेलल वाले में CV, और इसमें Q1 क्या हो जाएगा C1V, और Q2 क्या हो जाएगा C2V, अगर इसमें कैपेसिटेंस डिफरेंट है दोनों। तो इस तरीके से चार्ज आ जाएगा। अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट है, सेम है, तो इस तरीके से आ जाएगा। और इसमें पैरेलल है अरेंजमेंट है तो उसको सिमिलरली जैसे रेजिस्टेंस होते हैं सीरीज में उस तरीके से सॉल्व करते हैं और कैपेसिटेंस आ जाता है
C1 प्लस C2 और C1 प्लस C और 2C। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि इसको 2C के कैपेसिटर में पहले हम लोग इसे चेंज कर दें, क्योंकि ये जो वाला सिमिलर हो जाएगा हम लोग का एक, अगर ये C और C के इस तरीके से पैरेलल में लगे हैं और एक बैटरी V थी इसमें, तो इसको हम लोग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, एक 2C के कैपेसिटर को जिसका कि पोटेंशियल V था। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से चेंज करेंगे और इसमें किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे। ओके, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया हम लोग का 2C और ये हो गया V। तो इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल्स है, तो यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, तो माइनस Q प्लस Q बाई 2C इक्वल टू 0। ओके, तो Q आ गया हम लोग का 2CV। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं दोनों सिचुएशंस में क्वेश्चन। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें अगर रेजिस्टेंस होगा इनके साथ तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे और उसमें किस तरीके से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस होगा तो फिर हम लोग को करंट भी लेना पड़ेगा, तो उसमें हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो और हम लोग ने जैसे कि एक में लिया था C1 और C2 जिसमें चार्ज था Q1 और Q2, तो उसका भी हम लोग लूप बना के देख लेते हैं कि किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जैसे C1 था, इसका हम लोग का था C2, तो उसके लूप को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम लोग का एक था C1 और दूसरा था हम लोग का C2, तो एक था C1 एक था C2 था हम लोग के पास 2C और ये था हम लोग के पास 4C। ओके, तो ये हम लोग एक बैटरी से कनेक्टेड थे। ओके, तो अब हम लोग ने उसकी इक्वेशन तो ये बना ली, इस तरीके से बना लेंगे ये वाली इक्वेशन। अगर ये इस यहाँ पे है तो माइनस V प्लस Q1 बाई C1 इक्वल टू 0, तो Q1 आ गया हम लोग का C1V और इसमें अगर माइनस V प्लस Q2 बाई C करेंगे तो 0 करेंगे तो Q2 आ गया हम लोग का C2 इंटू V। तो इस तरीके से इसमें चार्ज निकाल सकते हैं अगर इसको नॉर्मली इसमें सॉल्व करेंगे। ओके, लेकिन अगर इसको अगर हम लोग पहले अरेंजमेंट से सॉल्व कर ले तो इसका टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा C1 प्लस C2। तो C1 क्या है हम लोग के पास 2C और हम लोग के पास C2 क्या है हम लोग के पास 4C, तो इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा टोटल 6C। तो 6C लेके हम लोग और फिर एक कैपेसिटर लगा देंगे और फिर हम लोग एक बैटरी इसमें लगा के इसमें तब भी हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अगर हम लोग इसको एक लूप में एक कैपेसिटर को भी बदल लेते हैं और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं तो फिर कैसे आएगी इक्वेशन। तो इसमें हम लोग अब ये देखते हैं कि जो ये आ गया हम लोग के पास, एक हम लोग के पास आ गया, ये हम लोग के पास 6C का कैपेसिटेंस आ गया, क्योंकि एक था 2C, C1 प्लस C2, C नेट हो जाएगा हम लोग के पास और C नेट हो जाएगा 2C प्लस 4C, तो हम लोग पास आ गया टोटल कैपेसिटेंस 6C। तो 6C के कैपेसिटर को और ये हम लोग के पास बैटरी हो गई V वोल्टेज की और ये हो गया प्लस Q, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरीज कनेक्टेड है और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरीज कनेक्टेड है उसको चार्ज दे देंगे माइनस Q। ओके, तो माइनस V प्लस Q बाई 6C इक्वल टू 0, तो एक कैपेसिटर टोटल चार्ज हो गया हम लोग पास 6CV। तो जो टोटल चार्ज ऑन द बोथ कैपेसिटर इज 6CV इन दिस केस। ओके, और जैसे हम लोग उस केस में देखते थे तो एक में आया था हम लोग पास CV, तो दूसरे पे भी आया था CV, तो हम लोग के पास टोटल हो गया 2CV। तो पिछले केस में जो हम लोग ने एक सॉल्व करा था तो उसमें भी आ गया था 2CV। तो अगर उसमें C और C है तो इसको 2C कर लेंगे, माइनस V प्लस Q बाई 2C इक्वल टू 0, तो Q आ गया 2CV। तो और इसमें अगर एक है माइनस Q का तो माइनस V प्लस Q बाई C इक्वल टू 0, तो Q आ गया CV। तो इस पे CV इस पे भी CV, तो आ गया टोटल चार्ज हुआ 2CV, तो Q1 प्लस Q2, तो टोटल चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर हो गया 2CV और एक से सॉल्व करा तो भी आया 2CV। तो अगर इस पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, टोटल चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर, तो टोटल चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर इज 6CV। तो इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं कि इसमें टोटल चार्ज क्या हुआ 6CV। और इसमें अब हम लोग इससे सॉल्व करते हैं तो Q1 क्या है हम लोग पास, C1 क्या था 2CV और Q2 क्या है हम लोग पास 4C इंटू V, इसमें Q1 प्लस Q2 क्या हो गया 6CV, तो Q हो गया हम लोग पास 6CV। तो इस तरीके से हम लोग पास ये जो इसमें टोटल चार्ज आया वो क्या था 6CV। तो इसमें इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर ये पैरेलल अरेंजमेंट में है तो, और किस तरीके से हम लोग इसमें इक्वेशन बनाएंगे वो भी हम लोग ने देख लिया। ओके, अब हम लोग देखते हैं जैसे जो पैरेलल अरेंजमेंट है उसमें हम लोग के पास अगर रेजिस्टेंस भी साथ में
लगा हुआ है, तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे और उसमें किस तरीके से हम लोग जो भी लूप की इक्वेशन है वो किस तरीके से बनाएंगे। ओके, तो अब हम लोग इसमें अगर रेजिस्टेंस है तो वो देखेंगे, और इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो लास्ट में जो हम लोग की बनती है वो उसको हम लोग ये भी देख सकते हैं कि उसमें कितनी जो भी कैपेसिटर की एनर्जी है वो किस तरीके से चेंज हो रही है, और इसमें क्या कितने टाइम पे हाफ एनर्जी रही, कितने टाइम पे 63% इसमें एनर्जी बची, एक जो भी टाइम कांस्टेंट होता है। तो और वो जो जितनी भी इक्वेशंस इसमें बनेंगी पैरेलल अरेंजमेंट या फिर सीरीज में, जो इसमें अगर कैपेसिटेंस वो रेजिस्टेंस अगर साथ में होगा तो सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस बनती। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो भी फॉर्मूलेज लगते हैं, जैसे कि हाफ लाइफ हो गया, टाइम कांस्टेंट, तो वो सेम रहते हैं। तो अगर इसमें साथ में रेजिस्टेंस भी है तो हम लोग पास क्या होगा, एनर्जी होगी, जैसे कि इनिशियल हम लोग पास कैपेसिटर में फुल एनर्जी थी या फिर जीरो एनर्जी थी। तो दो केसेस हम लोग बना सकते हैं। इनिशियली कैपेसिटर हमने जैसे कि पहले बताया था कि एक रेजिस्टेंस था ऐसे करके आर का, और एक कैपेसिटर हम लोग ने बाद में बना लिया था सीरीज वाले में cy2 आया था, जो कि जैसे कि हम लोगों ने इनिशियल बना लिया कि एनर्जी इसमें फुल थी, इसमें एनर्जी जीरो थी और रेजिस्टेंस था। तो अगर एनर्जी फुल थी तो इसमें कितने टाइम बाद ये आधी बचेगी, कितने टाइम बाद ये 33% बचेगी या फिर 66.6% चली जाएगी, और या फिर अगर एनर्जी जीरो थी तो कितने टाइम बाद इसमें आधी एनर्जी आएगी, या फिर कितने टाइम बाद इसमें 66.6% एनर्जी आएगी, जो कि ये क्या होता है टाइम कांस्टेंट, ही हो गई हाफ लाइफ। तो इसको हम लोग आराम से इसी क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं, -v + IR + q/c = 0। तो बस यही एक इक्वेशन है, उसी की मदद से सॉल्व कर सकते हो। एनर्जी होती कितनी है, ½ तो ½ एनर्जी कितने टाइम पे बचेगी, और इसमें अगर रेजिस्टेंस की मदद से लिखें तो ½ I² × R²। तो v को उसमें हम लोग IR नहीं लिख सकते, तो ½ एनर्जी हो गई इसकी, और इसमें कैपेसिटेंस की एनर्जी क्या होगी, Q² / 2c। ओके, तो Q हो गया, इसमें क्या हो गया CV, तो CV का होल स्क्वायर बाई 2c, तो हो गया C²V² / 2c, तो हो गया CV² / 2। तो इस तरीके से हम लोग इसमें ये हो गई इसकी एक कैपेसिटर की एनर्जी को किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज डिनोटेड बाय चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इनटू होल स्क्वायर अपॉन 2c। तो और के चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू CV, तो CV लिख दिया हम लोगों ने बाय 2c, तो इसमें ½ CV² आ गया, ये वाला फॉर्मूला आ गया। तो यही एनर्जी जो है वो कितनी देर में हाफ होगी और कितनी देर में ये 66.6% ये चली जाएगी। तो वो हम लोग इसमें ये इक्वेशन से आराम से निकाल सकते हैं। ये ही हम लोग की इंटरनल एनर्जी है ऑफ द कैपेसिटर है। तो जैसे ये फुल्ली चार्ज था, और ये एनर्जी इसमें जाएगी क्यों, क्योंकि जैसे हम लोगों ने जब बैटरी अगर हटा दी, चार्जिंग हटा दी, तो फुल्ली चार्ज होगा कैपेसिटर, तो इसमें एनर्जी आएगी Q² / 2c, और रेजिस्टेंस की मदद से हीट में ये एनर्जी चली जाएगी, जो भी ½ CV² है या फिर Q² / 2c जो एनर्जी है वो। तो और इसमें जो इक्वेशन बनती है, ये कौन सी बनती है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बनती है। तो जो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो भी फॉर्मूले हैं सारे हम लोग इसमें लगा सकते हैं, और जो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में चीजें पूछी जा सकती है वही सेम चीजें इसमें भी रहेंगी जो भी उसमें होती हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। कि और इसमें चार्जिंग, इसको जो अगर इनिशियली जीरो एनर्जी है और फिर आधी एनर्जी आ रही है, या फिर 66% जो भी एनर्जी आ रही है, तो उसको कहेंगे चार्जिंग। और अगर ये फुल्ली चार्ज हो गया और हमने बैटरी हटा दी और रेजिस्टेंस की मदद से इसमें एनर्जी वापस हट रही है, तो उसको कहेंगे हम लोग डिस्चार्जिंग। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इस तरीके से होती है, और उसमें किस तरीके से हम लोग वो सिमिलर जो हमने सीरीज अरेंजमेंट में जो इक्वेशन बताई थी इनिशियल वाली, बस उसको लगा के हम लोग इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं पैरेलल अरेंजमेंट में उसको अगर रेजिस्टेंस लगा है तो हम लोग इसमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर हम लोग जैसे कि ये पैरेलल अरेंजमेंट है और इसमें रेजिस्टेंस R का ये लगा है, और ये हो गया हम लोग का R का, यहाँ पे भी R का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी, और ये दोनों कनेक्टेड हैं V से। तो अब हम लोग इसमें
जो भी है कि जैसे कि हम लोग का जो सीरीज अरेंजमेंट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस R था और यहाँ पे एक C था, यहाँ पे एक C था, तो हम लोगों ने इसको दोनों को मिला के एक C/2 का बना दिया था। लेकिन इसमें क्या है कि ये पैरेलल अरेंजमेंट है और इसमें रेजिस्टेंस भी लगा है R1 का पहले लूप में और दूसरे में R2 का। लेकिन इस केस में हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते हैं कि हम लोग दोनों को मिला के 2C का बना दे, जैसे इसका C है और इसका C है। तो इस केस में वो पैरेलल अरेंजमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा अगर इसमें रेजिस्टेंस इस तरीके से आ गया। ओके, अब हम लोग दूसरा टेस्ट देखते हैं कि किस में अगर रेजिस्टेंस भी हो और हम लोग पैरेलल अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ओके, तो इसमें अगर इस तरीके से अगर पैरेलल अरेंजमेंट होता, यहाँ पे एक C और एक हम लोगों का, जैसे कि यहीं पे लूप लेके यहाँ पे एक हम लोग का होता C। ओके, तो यहाँ पे एक होता C, यहाँ पे एक होता C। तो हम लोग का अब ये जो होता है रेजिस्टेंस R का, तो इसमें अब हम लोग इसको पैरेलल अरेंजमेंट वाले को इसको अब हम लोग चेंज कर सकते थे, दोनों को मिला के हम लोग 2C का बना सकते थे। ओके, लेकिन इस केस में यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग इसको जो भी पैरेलल अरेंजमेंट का ये है लूप, इसको हम लोग सीरीज अरेंजमेंट में नहीं बना सकते और इसको इसमें डायरेक्ट जो है टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C+C जो भी है 2C वो नहीं लगा सकते। ओके, तो इसमें किस केस में हम लोग लगा सकते हैं, किस केस में नहीं लगा सकते, हम लोग ये देखते हैं। अगर कैपेसिटर के साथ ही रेजिस्टेंस एक लगाए तो फिर हम लोग इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, और अगर जो भी कैपेसिटर का अरेंजमेंट है उसके अगर बाहर लगाए रेजिस्टेंस तो फिर हम लोग इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक 2C का कैपेसिटर हो गया और एक यहाँ पे हो गया रेजिस्टेंस R का और एक हो गई ये हम लोग पास बैटरी V की। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट इसमें लगा सकते हैं फॉर्मूला -V प्लस हम लोग का हो गया इसमें एक IR जाएगा प्लस Q/2C इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा I। तो अब हम लोग ये वाली जो इक्वेशन, ये वाला जो लूप हो गया, अब इसमें हम लोग ये वाली जो इक्वेशन है नहीं, इसमें हम लोग अब बता सकते हैं कि ये जो अगर फुल्ली चार्ज है, बैटरी हटा दी तो फिर इसमें एनर्जी कितनी देर में आधी बचेगी, कितनी देर में ये चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, इसमें आराम से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, ले अब और इस तरीके से इसकी क्वेश्चन बनेगी -V प्लस IR प्लस Q/2C इक्वल टू 0, और ये -V इधर की तरफ से था, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्ट है तो फिर +Q, और जो नेगेटिव से उसको -Q, और उसके जो वोल्टेज डिफरेंस होता है क्रॉस कैपेसिटर Q/C, तो Q कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इसका 2C, तो Q/2C इसका हो गया कैपेसिटेंस, और इसको इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, और इसमें अब हम लोग इसमें जो भी है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं अब इसके सॉल्व करने के बाद। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो भी होगा और जो इसमें एनर्जी आएगी, एनर्जी जैसे कि हम लोग को इसकी एनर्जी पूछी गई कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस लूप एट दिस पर्टिकुलर टाइम, तो जो भी पर्टिकुलर टाइम पूछा गया है उस पे हम लोग चार्ज निकाल लेंगे और उस पे एनर्जी कितनी हो जाएगी Q²/2C एट दैट टाइम। ओके, E ऑफ t इक्वल टू Q²/2C प्लस Q²/2C, और Q होगा उस टाइम पे कितना चार्जिंग हुआ है, तो जितना चार्जिंग हुआ होगा उसी पे उतना Q आएगा, तो Q²/2C। उस टाइम पे एनर्जी एक कैपेसिटर की, दूसरे कैपेसिटर Q²/2C, और एनर्जी हमेशा ऐड ही होती है, तो उसमें पहले क्या गई Q²/2C, दूसरे की भी Q²/2C। तो इस तरीके से, और सीरीज में भी सेम रहेगा, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो एनर्जी दोनों की तब भी हो जाएगी, पहले की Q²/2C, दूसरे की भी Q²/2C। चार्ज डिफरेंट रहेंगे लेकिन एनर्जी उतनी रहेगी। ओके, तो इसमें इस तरीके से देख सकते हैं, अगर जो पैरेलल अरेंजमेंट है और चाहे सीरीज अरेंजमेंट है, तो दोनों केसेस में जो एनर्जी रहेगी वो सेम ही रहेगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो हम लोग एक एक कैपेसिटर की निकालना है, जितने भी कैपेसिटर है उनकी एनर्जी लेके बस ऐड करना है, और सीरीज में भी वही, चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो उतना ही वही सेम चीज हम लोग लगाएंगे, और जो एनर्जी फाइनल एनर्जी आएगी वो दोनों की सेम ही आएगी, बस अगर चार्ज डिफरेंट है उसमें तो वो फिर डिफरेंट आएगा, क्योंकि इसमें एक आएगा Q1 Q2, अगर Q1 और Q2, तो अगर चार्ज डिफरेंट तो एनर्जी दोनों की डिफरेंट आ सकती है, अगर चार्ज सेम है दोनों कैपेसिटर में, सीरीज अरेंजमेंट में दो कैपेसिटर लगे हैं, दो कैपेसिटर पैरेलल अरेंजमेंट में, तो उनकी दोनों की और कैपेसिटेंस भी सेम है, तो एनर्जी सीरीज और पैरेलल की सेम आएगी, तो एनर्जी सेम आएगी क्योंकि एनर्जी हमेशा ऐड ही करते हैं। ओके, और एक ही कैपेसिटर की देख रहे हैं, और तो दोनों की हम लोग सबकी ऐड कर लेंगे, और फिर जो फाइनल एनर्जी है वो लूप की वो निकाल लेंगे। ओके,
और इसमें एक और है जो एनर्जी इसमें डिसिसिपेट होती है जब ये डिस्चार्ज होता है, तो इसकी किस रेट से होती है, आई, इसमें जो एनर्जी ये लेता है या फिर डिसिसिपेट होती है रेजिस्टेंस से, आई स्क्वायर आर। ओके, पी होता है हम लोग का पावर, इसकी होती है पी इक्वल टू वी इंटू आई। ओके, तो वी इंटू आई, तो वी हो गया हम लोग का आई इंटू आर इंटू आई, तो हो गया आई स्क्वायर आर। तो इसकी में जो पावर या फिर एनर्जी है जो ये रेजिस्टेंस की मदद से हटती है, तो वो होती है पी, पावर होता है हम लोग का वी इंटू आई, वी हो गया हम लोग का आई आर इंटू आई स्क्वायर आर। तो इस तरीके से हम लोग के पास इस तरीके से एनर्जी उसकी चली जाती है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें इस लूप को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है, यहाँ पे आया करंट आई, और जैसे कि पैरेलल में, तो इसमें चला जाएगा I1, इस पे चला जाएगा I2। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस Q1 बाई C1, और इस पे हो जाएगा प्लस Q2 बाई C। ओके, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस V प्लस I1R प्लस Q1 बाई C इक्वल टू 0, और दूसरे का क्या हो गया, माइनस V प्लस IR प्लस Q2 बाई C इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन आ गई हम लोग पास, और एक तीसरी इक्वेशन है I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये हम लोग पास तीन इक्वेशन है, और हम लोग के पास एक अननोन, दो अननोन और तीन अननोन है। ओके, तो तीन इक्वेशन है हम लोग पास और तीन ही अननोन है, तो हम लोग आराम से इसमें जो भी अननोन है वो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसमें अगर ये पैरेलल अरेंजमेंट है और इस तरीके से दिया गया है, अगर इसमें अंदर रेजिस्टेंस है कैपेसिटेंस के साथ, तो फिर हम लोग इसको पैरेलल अरेंजमेंट में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसमें साथ में रेजिस्टेंस नहीं है, लूप के बाहर रेजिस्टेंस है, तो फिर हम लोग इसको पैरेलल में चेंज कर सकते हैं और इस तरीके से लूप बना के सॉल्व कर सकते हैं। और अगर अंदर रेजिस्टेंस दिया है तो फिर हम लोग दोनों लूप की फिर हम लोग को अलग अलग इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और फिर हम लोग उस तरीके फिर हम लोग उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें जो एनर्जी डिसिसिपेट होगी इसमें इस रेजिस्टेंस में होगी I1 स्क्वायर आर, और इस पे होगी I2 स्क्वायर आर। दोनों का रेजिस्टेंस सेम था, तो जो इस पे रेजिस्टेंस में जो करंट आता है तो उसका स्क्वायर इनटू आर, तो I2 स्क्वायर इनटू आर और I1 स्क्वायर इनटू आर। ओके, तो ये एनर्जी डिसिसिपेट अगर पूछ ले कि इस रेजिस्टेंस से कितनी हो रही, इससे कितनी हो रही, तो इससे I1 स्क्वायर आर और इससे हो रही I2 स्क्वायर आर, और टोटल हो रही है I1 स्क्वायर आर प्लस I2 स्क्वायर आर। ओके, और I1 प्लस I2 है I के बराबर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर ये पैरेलल अरेंजमेंट में है, और अगर रेजिस्टेंस अंदर है तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। अगर इसमें रेजिस्टेंस बाहर है तो फिर हम लोग जो पैरेलल अरेंजमेंट था उसको हम लोग एक लूप बना के फिर इक्वेशन इसकी जैसे हम लोग इस तरीके से बना के माइनस वी प्लस आई आर प्लस क्यू बाई 2c करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था इसका पैरेलल अरेंजमेंट का कि इसमें क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग जितने भी अरेंजमेंट है तो उसमें अगर हम लोग का कॉम्बिनेशन रहे सीरीज और पैरेलल का, तो फिर अगर कॉम्बिनेशन होगा सीरीज और पैरेलल का तो किस तरीके से कर सकते हैं। और फिर जैसे कि हम लोग को वही कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग को इजी मेथड से सॉल्व करना हो तो भी हम लोग किस तरीके से वो करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि वही कठिन रहेगा। अगर कॉम्बिनेशन रहेगा तभी उसमें, अगर नहीं दिया है जो सवाल है उसमें तो हम लोग डायरेक्टली भी करेंगे तो भी आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर लेकिन कॉम्बिनेशन होगा सीरीज और पैरेलल का, फिर हम लोग को इक्वेशंस बनानी रहेंगी, तभी उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। और उसको हम लोग को दूसरा मेथड जैसे कि इसमें क्या करते हैं, कैपेसिटर को भी रेजिस्टेंस में चेंज कर देते हैं और फिर उसकी मदद से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो उसमें अगर सीरीज और पैरेलल में जैसे कि 5 या 6 या 7 कैपेसिटर हुए तभी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फिर हम लोग को टाइम बच पाएगा। तो वो हम लोग किस तरीके से करते हैं देख लेते हैं। अगर सीरीज और पैरेलल एक साथ हैं कैपेसिटर, तो उसका हम लोग देखते हैं कि सीरीज और पैरेलल होंगे तो फिर हम लोग किस तरीके से एक इक्वेशन बना के एक कैसे किस तरीके से करेंगे। तो ये जैसे हम लोग के ये 2 कैपेसिटर सीरीज में थे, 3 कैपेसिटर, फिर हम लोग के 2 कैपेसिटर यहाँ पे सीरीज में थे और ये दोनों हम लोग के थे पैरेलल में। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे एक कैपेसिटर यहाँ पे सीरीज में था और हम लोग का
एक रेजिस्टेंस इधर की तरफ था और यहाँ पे एक हम लोग का बैटरी था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। ओके, तो अब इसका रेजिस्टेंस आर था, इसका रेजिस्टेंस आर था और जो भी सी थे, इसका सी था, इसका 2C, इसका 3C, इसका 2C, इसका C, इसका 6C और इसका 3C। ओके, और इस पर वोल्टेज भी था। तो इस तरीके से अगर लूप दिया है कि अगर ये रेजिस्टेंस सीरीज में भी है और सीरीज के साथ अगर पैरेलल में भी है और सीरीज और पैरेलल एक साथ भी कंबाइंड है, तो फिर इस लूप को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लेते हैं। अगर रेजिस्टेंस R है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम लोग का क्या रहेगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा हम लोग का 2R। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसको, जो भी रेजिस्टेंस इसके थे वो हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसके हम लोग रेजिस्टेंस सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। C प्लस 2C, C और 2C क्या थे हम लोग के, वो हम लोग के हैं सीरीज में। तो इसको हम लोग किस तरीके सॉल्व करेंगे, तो 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/2C। तो अब हम लोग इसका ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2C, तो 2C एलसीएम आएगा तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 1, तो 1/C नेट। 1/C नेट सीरीज वाला, पहले सबसे पहले हम लोग ये तीन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग पास C नेट क्या आ गया 2C/5। तो इस पे एक हम लोग कैपेसिटर इसको चेंज कर देंगे और क्या आ जाएगा हम लोग पास 2C/5। एक हम लोग पास ये आ गया 2C/5 का। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ वाले पे, पहले हम लोग सीरीज सारे सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद सीरीज सॉल्व करने के बाद हम लोग पैरेलल करेंगे। तो इसमें 1/3C प्लस 1/2C, तो 1/3C प्लस 1/2C इसको 1/C नेट। तो अब इसका आ गया 6C, इसका 2 प्लस 3 इसको 1/C नेट। तो C नेट क्या आ गया 6C/5। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग पास 6C/5 का एक कैपेसिटर आ जाएगा। अब हम लोग पास था यहाँ पे C और यहाँ पे 6C, 1/C प्लस 1/6C, 1/C नेट इसको 6C एलसीएम ले लेंगे, 6 प्लस 1 तो 6C/7 आ जाएगा C नेट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आराम से 6C/7। तो ये बैटरी लगा देंगे हम लोग और इस तरीके से बना लेंगे। अभी हम लोग पास दो कैपेसिटर से पैरेलल में है, तो वो हम लोग पास इसका टोटल क्या हो जाएगा 6C/5 प्लस 6C/7, इसका एलसीएम हो जाएगा 35, 7 6 जा 42, 42C प्लस 5C 30C। ओके, तो इसमें हो जाएगा 72C/35 और इसमें हो जाएगा C नेट। तो C नेट आ गया हम लोग पास 72C/35। तो इसमें हम लोग के पास आ गया, यहाँ पे हम लोग को आ गया 2R और इसमें हम लोग 2C/5 बना सकते हैं और इसमें आ गया हम लोग के पास 72C/35 और यहाँ पे हम लोग पास आ जाएगा बैटरी। ओके, तो ये हम लोग को इस तरीके से अब चेंज हो गया और उसको अब हम लोग दोनों जो है वो सीरीज में अटैच है, तो 2C/5 और 72C/35 दोनों हम लोग के पास है सीरीज में अटैच। तो उसका हम लोग सीरीज वाला फॉर्मूला लगा लेंगे 1/C नेट इक्वल्स टू 1/2C/5, तो 5/2C प्लस 1/72C/35 तो आ जाएगा 35/72C। ओके, तो इसमें एलसीएम ले लेंगे 72C, तो इसमें अब आ जाएगा 30, इसका अगर लेंगे तो 36C 2C और ये 72, तो 72C/2C तो आ जाएगा हम लोग के पास 36, तो 36 × 5 प्लस 72C और ये 72C तो 1, तो ये 35 1/C नेट। तो 1/C नेट हम लोग का कैसे आ जाएगा, इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 × 5 क्या हो जाएगा, 6 5 या 30, 5 3 15 और 3 18, तो 180 प्लस 35 तो कितना हो जाएगा हम लोग पास 215, तो 215/72C। तो हम लोग पास अब टोटल कैपेसिटेंस सबको मिला के क्या आ गया 72C/215। तो एक हम लोग कैपेसिटर लगा देंगे 72C/215 का और एक रेजिस्टेंस लगा देंगे 2R का, और जो भी हम लोग के पास ये
बैटरी है वो V वोल्टेज की रहेगी और हम लोग को आराम से अब जो भी है एनर्जी कितनी बच रही है डिसिसिपेट हो रही है, एनर्जी अब डिसिसिपेट कितनी होगी I स्क्वायर R होती है ना, तो इसमें जो भी I स्क्वायर आएगा और जो रेजिस्टेंस इसमें कितना आया 2R आया टोटल रेजिस्टेंस, तो एनर्जी इस रेट से डिसिसिपेट होगी और इसकी टोटल एनर्जी कितनी आएगी, जैसे कि हम लोग पास टोटल कैपेसिटेंस क्या आ गया है CN आ गया हम लोग का। अब लूप इस तरीके से बनेगा 2R और ये जो इसकी एनर्जी कितनी है हम लोग के पास 72C/215 इसका टोटल कैपेसिटेंस है और बैटरी तो V की है। ओके, तो ये आ गया, तो C नेट अब इस आ गया हम लोग पास 72C/215। तो इसमें टोटल एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज इंटरनल एनर्जी इज Q²/2C, तो Q² जो भी हम लोग पास Q आएगा सॉल्व करने पे और अपॉन 2 × 72C/215 और Q कैसे आएगा -V + I × 2R + Q/C, तो C नेट 72C/215, तो और हम लोग उसकी मदद से निकाल सकते हैं कि इसमें कितना आएगा। और इसमें I जो होगा सॉल्व करने के लिए इसमें दो सिचुएशंस दे सकता है कि इनिशियल एनर्जी इतनी थी और फाइनल एनर्जी इतनी थी। ओके, तो जो जब भी इसमें इनिशियल देगा यहाँ पे, तो जो भी इसमें जब भी ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ये जो भी कैपेसिटर है, तो इसमें क्या लिखते हैं -V प्लस, अगर इसमें रेजिस्टेंस ना होता तो -V + Q/C = 0। अगर इसमें कैपेसिटर ना होता तो ये अगर वायर बनेगा कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बनेगा। अगर हम लोग को ये देखना हो कि इसमें इनिशियल स्टेट भी है हम लोग पास और हम लोग को अगर सॉल्व करना है तो इसमें हम लोग को पता करना है कि जो फाइनल स्टेट है उसमें करंट फ्लो करेगा कि नहीं। तो इसमें हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से देख सकते हैं कि इसमें अगर यहाँ पे C था और ये V था, तो -V + Q/C = 0, तो Q आ गया हम लोग के पास CV, तो Q आ गया हम लोग के पास C और V आ गया हम लोग के पास Q/C, जो कि हम लोग का जो फाइनली इसमें फुल्ली चार्ज है तो उसका इसके बराबर हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो वोल्टेज है Q/C वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो गया जब ये इनफाइनाइट टाइम पे फुल्ली चार्ज हो गया, उसके पास चार्ज Q आ गया। तो जब ये वोल्टेज बराबर हो गया दोनों का, इसका और इसका, तो मतलब कि करंट नहीं फ्लो करेगा। तो मतलब कि जो एट टाइम t = 0 होगा उस पे करंट फ्लो करेगा और ये एक जीरो रेजिस्टेंस का एक वायर बन जाएगा। तो हम लोग जो भी कैपेसिटर होगा एट टाइम t = 0 उसको जीरो रेजिस्टेंस के वायर से रिप्लेस कर सकते हैं और इसमें 2R हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा V। तो अब हम लोग इसमें आराम से इसमें एट टाइम t = 0 इसमें अगर करंट दिया गया है तो उसकी मदद से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, -V + IR = 0, तो IR आ गया हम लोग पास V, तो I आ गया हम लोग का V/R और इसमें क्या था R था 2R, तो -V प्लस, तो इसमें जो करंट आ गया V/2R आ गया। और उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, जो एट टाइम t = 0 द रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटेंस इज 0, तो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस 0 होगा तो उसको हम लोग एक वायर की मदद से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें आ गया हम लोग पास करंट। और अगर टाइम t = इनफाइनाइट पे दिया हो तो टाइम t = इनफाइनाइट पे एक की मदद से हम लोग कौन सी इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि इस पे रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट, तो मतलब कि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम हो जाएगा और इसमें करंट 0 हो जाएगा। तो V को हो जाएगा Q/C, तो इसमें चार्ज बाई इसका C नेट, तो इसमें चार्ज आ जाएगा C नेट × V एट टाइम t = इनफाइनाइट। तो इसमें टाइम t = इनफाइनाइट पे अगर चार्ज पूछ लेता तो इसमें क्या आ जाएगा, C नेट क्या है 72C/215, 72C/215 × V हो गया इसमें चार्ज एट टाइम t = इनफाइनाइट। तो ओके, तो टाइम t = इनफाइनाइट पे इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज हो जाएगा सेम, और टाइम t = 0 इसका जो वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग इसको करंट की मदद से और जीरो रेजिस्टेंस रहेगा तो उसकी मदद से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये इसमें कॉन्सेप्ट रहता है। बस इसमें अगर जैसे कि एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसमें अगर इंडक्टर रहता है तो इंडक्टर होता है इसका जस्ट अपोजिट। तो जैसे कि इसमें इंडक्टर है और इसमें कैपेसिटर है, तो इंडक्टर में कैपेसिटर में हम लोगों ने क्या करा, टाइम t = 0 पे इस पे हो गया जीरो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का होता है जीरो रेजिस्टेंस एट टाइम t = 0, एट टाइम t = इनफाइनाइट इस पे इसको कैपेसिटर का होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो इंडक्टर का होता है टाइम t = 0 इनफाइनाइट रेजिस्टेंस और इसका होता है जीरो रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हम लोग याद भी रख सकते हैं कि कैपेसिटर और इंडक्टर का अपोजिट होता है, और कैपेसिटर का याद रखने के लिए ये
सिंपल लूप बना कर हम लोग चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज बराबर हो जाएगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा, और करंट नहीं फ्लो करेगा तो फिर इस पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा टाइम t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे। ओके, और टाइम t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट होगा तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे तो 0 ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ये बना के, क्योंकि ये वाले लूप को। तो हम लोग ने इसमें देखा था, यहाँ पे हम लोग ने एक c लिया था, यहाँ पे एक c लिया था, फिर यहाँ पे 2c लिया था, और फिर ये लूप था इस तरीके से 3c 2c 6c और 6c। ओके, तो ये हम लोगों ने एक लूप लिया था। तो अब हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे। अगर उसमें भी सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट होंगे तो उसमें हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि अगर उसमें जो भी कैपेसिटर है उसके अगर डिफरेंट हम लोग के पास चार्ज हैं, वो डिफरेंट उसके कैपेसिटेंस है, और उसमें जैसे इस बार हम लोग रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ जैसे कि कैपेसिटर को ही सॉल्व करके कभी देखते हैं कि उसमें किस तरीके से वो उसका कैपेसिटेंस आएगा, और फिर उसी जो भी कैपेसिटेंस है उसको हम लोग रेजिस्टेंस से कैसे चेंज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो हम लोग फिर देख लेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि उसमें रेजिस्टेंस ले लेते हैं, और फिर और देख लेंगे जिसमें रेजिस्टेंस नहीं लेंगे। तो एक अभी हम लोग देखते हैं कि, तो एक हम लोग अभी देख लेते हैं जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस इसमें हम लोग ले लेते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इसको भी हम लोग रेजिस्टेंस को भी सीरीज और पैरेलल में अब लेंगे। ओके, तो इसमें जैसे कि रेजिस्टेंस R था और एक रेजिस्टेंस और लगा है इस लूप में जिसका रेजिस्टेंस है 2R। ओके, तो ये दोनों हो गए पैरेलल पे, और एक रेजिस्टेंस इसका R में हो गया और यहाँ पे हो गया 2R का, और फिर इस पे एक रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस R ये सीरीज में हो गए। अब हम लोग लगाते हैं एक ये जैसे कि कैपेसिटर C का है और ये हो गया 6C का है, और फिर हम लोग के पास एक जो भी कैपेसिटर है C का, फिर हम लोग के पास एक 2C का है, और एक और पैरेलल अरेंजमेंट में है यहाँ पे 6C का। ओके, और एक हम लोग के पास और है यहाँ पे 7C का। ओके, तो ये और फिर यहाँ पे एक है हम लोग के पास 2C का, और ये है हम लोग के पास 3C का, और ये हम लोग के पास कनेक्ट है एक बैटरी से, और ओके, और यहाँ पे हम लोग के पास एक और कैपेसिटेंस है C का, और ये हम लोग के पास 2C का। तो ये हम लोग के पास लूप है, इनिशियली लूप है, और इसमें हम लोग को सॉल्व करना है कि इस लूप को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, रेजिस्टेंस सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस का यहाँ पे ऊपर बना लेते हैं। रेजिस्टेंस इसमें हो जाएगा R प्लस R हो जाएगा हम लोग के पास 3R। ओके, अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस जितने भी सीरीज में लगे हैं उसको हम लोग एक साथ बना लेते हैं, चाहे वो इधर लगा हो सीरीज में, चाहे वो इधर, चाहे वो इधर, क्योंकि बैटरी तो एक ही है। तो इसमें इस तरीके से करंट आएगा, तो इसमें भी सीरीज में आएगा करंट I। देख लेते हैं जिसमें करंट I सेम आता है उसको हम लोग एक साथ बना सकते हैं। इसमें करंट I आ रहा है, फिर इसमें I बढ़ रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे फिर से जुड़ के यहाँ पे I हो जाएगा। फिर यहाँ पे करंट देखते हैं, यहाँ पे तो I, तो इस पे भी I, इस पे भी I, इन सब में I और इस पे भी I, तो सारे में जो भी करंट है वो सेम रहेगा। तो सारे में करंट हम लोग का हो गया सेम। ओके, तो इस पे तो इसका सबको हम लोग एक साथ बना सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी ये वाला एक लूप और बचा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/R प्लस 1/2R, तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास 2 + 1 3। ओके, तो 2R/3, तो इसका आ जाएगा 2R/3, ये टोटल 2R/3 हो गया, और ये हो गया हम लोग के पास 3R। तो इसको हम लोग ये दोनों हो गए अब हम लोग के पास सीरीज में, तो हम लोग ये वाले भी सीरीज में सॉल्व। तो इसको हम लोगों ने कैसे निकाला, 1/R प्लस 1/2R, तो हो गया 1/R नेट। ओके, तो अब हम लोगों ने एलसीएम लिया 2R, तो 2 + 1 3। ओके, हो गया हम लोग का 1/R नेट, तो R नेट हो गया हम लोग के पास 2R/3, तो 2R/3 आ गया, 2R/3 ये तो 3R। तो अब हम लोग पास ये दोनों हो गए सीरीज में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2R/3 प्लस 3R, 3R हो गया हम लोग पास R नेट। ओके, तो हम लोग पास 3 9 और 11, तो 11R/3 आ गया हम लोग पास R नेट। तो R नेट जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया हम लोग पास, एक और था हम लोग के पास। तो अब हम लोग इसको टोटल चेंज कर सकते हैं किससे, ये हम लोग पूरा सॉल्व करने के बाद 11R/3 के, तो 11R/3 के रेजिस्टेंस से इसको चेंज कर सकते हैं।
तो रेजिस्टेंस हम लोग पास टोटल आ गया 11R/3। ओके, तो अब हम लोग इसको 11R/3 का हम लोग पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया। ओके, अब हम लोग इस पे कैपेसिटेंस बनाते हैं। सबसे पहले एक कैपेसिटर हम लोग लगाएंगे किसका, C का, फिर हम लोग एक कैपेसिटर दूसरा लगाएंगे 2C का, और फिर एक तीसरा लगाएंगे C का, फिर एक किसका 6C का, और फिर हम लोग के पास है 2C का, और हम लोग पास एक और है जो है कि 3C का, और सब में करंट सेम था तो उसको हम लोग सबको एक साथ बना सकते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते, फिर हम लोग इन दोनों को अलग सॉल्व करते, फिर हम लोग इन दोनों को अलग सॉल्व करते, लेकिन हम लोगों को पता है कि सबमें करंट सेम है तो हम लोग ये बना सकते हैं। लेकिन अगर इसमें करंट इसमें अगर डिफरेंट होता है, इसमें I1 होता है, इसमें I2, इसमें I3, तो फिर हम लोग को इसको अलग करना पड़ता है, इसको अलग, उसको अलग। लेकिन अगर करंट सेम है तो सबको फिर हम लोग एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सीरीज वाले ये बना लिए और एक पैरेलल वाले ये। पैरेलल वाले में हम लोगों को पता है कि सारे कैपेसिटेंस एक साथ हम लोग के ऐड हो जाते हैं। ओके, तो इसको सबको ऐड कर लेते हैं, 6C 2C 8C 9, और 9 + 7 16, तो 16C आ गया हम लोग के पास टोटल कैपेसिटेंस ये पैरेलल वाले का। ओके, तो हम लोग को पास ये 16C आ गया, और ये हम लोग को अभी कैपेसिटेंस ये वाला हम लोग को अब सॉल्व करना है, तो हम लोग इसको अलग बना लेते हैं। ओके, तो हम लोग ये पैरेलल वाला बना रहने देते हैं, और फिर हम लोग ये वाला जो है ये हम लोगों ने टोटल रेजिस्टेंस इसका तो 11R/3 निकाल लिया है, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये जो सीरीज अरेंजमेंट था, तो अब हम लोग के पास क्या बन गया, ये बन गया, और एक हम लोग के पास ये जो आएगा ये 16C का आ गया हम लोग के पास। 16C का हम लोग यहाँ लगा देते हैं, इसको भी सीरीज में लगा देते हैं, और अब हम लोग के पास आ गया एक हम लोग के पास ये आ गई बैटरी। ओके, तो अब हम लोग के पास ये बन गया, तो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1/C + 1/2C + 1/C + 1/6C + 1/C + 1/2C + 1/3C + 1/16C इसको 1/R नेट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग के पास बन गया ये 1/C नेट। तो इसके इस तरीके से हम लोग पास ये आ गया टोटल कैपेसिटेंस, इस तरीके से हम लोग निकाले। ओके, तो अब हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं 16, तो 16C और 16 + 8 + 16 + 16/6 तो आ जाएगा हम लोग पास 8/3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8 + 16/3 + 1 = 1/C नेट। तो ये हो गया हम लोग पास C नेट। ओके, तो हम लोग पास और नीचे आ गया हम लोग पास 16C, तो 16 + 8 24, 24 प्लस ये 16 40, 40 + 8 48 + 1 49, तो 49 प्लस और 16 और 8 हो गया 24/3, तो 49 + 24/3, तो हम लोग के पास ये आ गया 8, तो 49 + 8 हो गया हम लोग के पास 57, तो 57 हम लोग पास आ गया 57/16C। ओके, तो हम लोग पास ये आ गया 1/C नेट। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो फिर ये आएगा 59 और नीचे आ जाएगा 16C। 16 + 8 24 + 16 40 + 8 49 + 1 49, तो 49 प्लस और 49 प्लस ये 16/3 + 8/3, तो 16 + 8 हो गया 24/3, तो ये हो गया 8, तो 49 + 24/3 24/3 हो गया 8, 49 + 8 हो गया हम लोग का 57, तो C नेट आ गया हम लोग पास 16C/57। तो इस तरीके से हम लोग पास C नेट आ जाएगा 16C/57। तो इस तरीके से हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सीरीज अरेंजमेंट में भी है और पैरेलल अरेंजमेंट में भी है, तो इस तरीके से हम लोग कैपेसिटर वाले को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और हम लोग फाइनल कैपेसिटेंस जो है वो निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा 16C/57। ओके, और अब हम लोग इसमें फाइनल इसको बना सकते हैं, जो कि हम लोग का रेजिस्टेंस आया था 11R/3 का, और इसमें हम लोग का C नेट आया था 16C/57, और इसमें हम लोग के पास जो हम लोग को बैटरी थी वो V वोल्टेज की थी। अब हम लोग इसमें नॉर्मल जो है वो चीजें वो है वो आराम से इसमें लगा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं।
तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको ही अगर हम लोग को रेजिस्टेंस में चेंज करके करना हो तो फिर हम लोग किस तरीके से करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन को अगर हम लोग को जो कैपेसिटर का अरेंजमेंट है उसको ही हम लोग को रेजिस्टेंस के अरेंजमेंट में चेंज करना हो तो हम लोग फिर किस तरीके से इसको करते हैं। ओके, तो अब हम लोग एक एग्जांपल उसका देख लेते हैं कि हम लोग को अगर रेजिस्टेंस की मदद, अगर इसमें रेजिस्टेंस हम लोग इस बार नहीं लेंगे और सिर्फ हम लोग कैपेसिटर के अरेंजमेंट रहेगा और उसको ही हम लोग अगर रेजिस्टेंस को में किस तरीके से चेंज करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं जैसे कि यहाँ पे कैपेसिटर है, इसका ये C है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है जो कि 2C का था, एक कैपेसिटर यहाँ पे पैरेलल अरेंजमेंट में है, ये 2C का है, ये 3C का है और ये 5C का है। ओके, ये दोनों तीनों पैरेलल में है और फिर एक हम लोग पास लगा है C का, यहाँ पे एक दो लगे हैं जो कि हम लोग पास एक 2C का है और एक हम लोग पास 7C का है जो कि पैरेलल में, यहाँ पे हम लोग पास 3C का लगा है और यहाँ पे हम लोग पास इसके साथ एक बैटरी है। इस तरीके से ये अरेंजमेंट है जो कि कनेक्टेड है। ओके, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने में क्या करके देखते हैं, सबसे पहले करंट देखेंगे जो भी सीरीज वाले, इसमें करंट आई तो यहाँ पे I1 I2 I3 जाएगा, I1 I2 और I3, लेकिन यहाँ पे फिर I हो जाएगा तो ये भी सेम करंट में है और ये भी सेम है। तो इसमें जो भी सीरीज वाले हैं उसको हम लोग इसका मतलब एक साथ बना सकते हैं। तो फिर इसको C बना देंगे, इसको 2C बना देंगे और यहाँ पे एक C का आ जाएगा और यहाँ पे एक 3C का आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको जो भी है सीरीज वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम लोग पैरेलल वाले को अगर सॉल्व करेंगे पहले तो 5 3 8 + 2 10C, तो यहाँ पे हो जाएगा 10C, इसका आ जाएगा 7 + 2 9C, तो इसका आ जाएगा 9C। तो पैरेलल वाले में हम लोग पास आ गया 10C और 9C। तो पैरेलल वाले को भी हम लोग एक ही साथ लिख लेते हैं, तो इसको आ गया 10C और इसका आ गया हम लोग पास 9C और ये आ गया इस तरीके से। क्योंकि पैरेलल वाले भी जब ये कंबाइन होंगे 5C 3C 8C और ये 2C 10C, तो जो दो सीरीज में आएंगे तो अब जो पैरेलल वाले में जो टोटल करंट है I1 + I2 + I3 वो जो इसका टोटल आएगा 10C वाला, तो 10C वाला जो कैपेसिटर होगा उसमें भी करंट आई रहेगा, तो उसमें भी करंट आई रहेगा, तो उसको इसी लिए हम लोग यहाँ पे इसके साथ ऐड कर लेते हैं ये सीरीज वाले अरेंजमेंट के साथ। फिर हम लोग इस वाले में देखते हैं 7C + 2C 9C, तो 9C इसमें करंट आया I4 और इसमें I5, तो जो I4 + I5 होगा वो भी I के बराबर होगा क्योंकि इसमें करंट सेम है। तो इसमें जो 9C वाला कैपेसिटर है उसको भी इसके साथ हम लोग ने इसीलिए ऐड कर लिया, तो सब में क्योंकि करंट सेम था, तो जो करंट सेम है तो उसको हम लोग एक साथ लगा सकते हैं। तो और हम लोग ने पैरेलल अरेंजमेंट में पता है कि सब ऐड हो जाते हैं, तो 5C + 3C 8C + 2C 10 और इसमें हो गया 9। तो अब हम लोग इसको सीरीज वाले अरेंजमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल क्या आएगा 1/C + 1/2C + 1/C + 1/3C + 1/10C + 1/9C, तो अब हो गया हम लोग पास 1/C नेट। तो हो गया 1/C नेट, हम लोग पास क्या आ गया टोटल एलसीएम जो आएगा, टोटल एलसीएम हम लोग इसमें 90 ले लेते हैं। 90 तो सबसे पहले ऊपर आएगा 90 + 45 + 90 प्लस इसमें आ जाएगा 30 + 9 + 10। ओके, तो इस तरीके से हम लोग पास आ गया वैल्यू। C को इससे करा तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 90C लिया है तो C इसका 90 आ गया, उसका 2C था तो इसमें 45, फिर C तो 90, फिर 3C तो इसमें 30, फिर 10C 9, फिर 10। तो इसमें अगर इसको हम लोग ऊपर सॉल्व करते हैं तो 90 + 45 90 + 90 180 प्लस ये 225 और ये 255 और ये 265 और ये 4 274, तो 274/90C, ये कट भी जाएगा हम लोग पास 2 से, तो 45C और ये ऊपर का 1 2 3 जा 6 और 2 7 137, तो टोटल कैपेसिटेंस आ गया हम लोग का 40C/137 C नेट। इस केस में जो टोटल कैपेसिटेंस आया है वो हम लोग पास आया है 45C/137। तो अगर हम लोग ये वाला अरेंजमेंट होगा जिसमें दो सीरीज में, फिर 3 पैरेलल में, एक सीरीज में, फिर 2 पैरेलल में और एक सीरीज में और सारे एक साथ सीरीज में, तो इसका कैपेसिटेंस आएगा 45C/137।
137। तो इस तरीके से हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगा, और इसमें टोटल कैपेसिटेंस आया हम लोग पास 45C/137। अब हम लोग इसका कैपेसिटेंस एक जगह लिख लेते हैं, क्या आया हम लोग पास 45C/137। ओके, तो अब हम लोग इसको अगर सेम जो है हम लोग का क्वेश्चन, उसको अगर हम लोग इसको इसी कैपेसिटर से जो है उसको हम लोग उनकी रेजिस्टेंस को हम लोग इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी को अगर हम लोग को जल्दी करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे कैपेसिटर को हम लोग रेजिस्टेंस से चेंज कर लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ये जैसे R का कैपेसिटेंस C का है, तो हम लोग के पास इसमें रेजिस्टेंस हम लोग किसका लगा लेंगे, R का। तो ये हम लोग के पास आ गया था C नेट। अब हम लोग ध्यान रखेंगे, अगर ये कैपेसिटर का अरेंजमेंट था तो हम लोग पास ये कैपेसिटर कितना है था 45C/137। अगर ये कैपेसिटर थे सारे दो सीरीज में, तीन पैरेलल फिर सीरीज, दो पैरेलल फिर सीरीज, तो हम लोग पास आया था 45C/137। और हम लोग इसमें अब सॉल्व करते हैं, इसमें C वाले को ले लेंगे R और 2C वाले को ले लेंगे 2R। तो हम लोग कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से अब हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो अब हम लोग ये जो कैपेसिटर वाला है उसको जब हम लोग रेजिस्टेंस से चेंज करेंगे तो R 2R, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसमें अब हम लोग लिख सकते हैं R ऊपर वाले को 2R, क्योंकि 2C का था, नीचे वाला था 3C का, तो इसको 3R, और इस वाले का था 5C, तो इसको लिख सकते हैं 5R। तो ये सारे हो गए हम लोग पास पैरेलल में। और फिर हम लोग पास ये हो गया एक R, और ये हम लोग पास ये हो गया फिर एक R का, और यहाँ पे आ गया हम लोग पास, ये था 2C का तो 2R, और ये था 7C का तो 7R, और ये हम लोग पास एक आ गया 3C का तो 3R। तो जो भी 3C का था उसको 3C का था, मतलब 3C कैपेसिटेंस था, तो उसको 3R रेजिस्टेंस में चेंज कर लिया है। और जो भी R कैपेसिटेंस, जो C कैपेसिटेंस का था उसको R रेजिस्टेंस में चेंज कर लिया, मतलब C को R से रिप्लेस कर दिया है, और या फिर कैपेसिटेंस को रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसमें अब हम लोग एक शॉर्ट में देख सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो पैरेलल वाला था इसमें 2C का था, 3C का, 5C का। तो इसमें ट्रिक क्या है कि ये जो भी कैपेसिटेंस आया C नेट का कैपेसिटेंस में, सपोज दैट हम लोग का जो भी रेजिस्टेंस हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का रेजिस्टेंस आएगा, कंफर्म है कि 137/45 इंटू R, इसी का रेसिप्रोकल आ जाएगा। 45C/137 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 137/45C। तो 1/C को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, R से। तो इसका जो जब हम लोग रेजिस्टेंस वाले को सॉल्व करेंगे तो जो C नेट का आया उसी का रेसिप्रोकल आएगा। 45C/137 आया कैपेसिटेंस से, तो उसका आएगा 137/45R, तो इसका आ जाएगा 137/45R। तो हम लोग इससे प्रूव भी कर सकते हैं छोटे वाले से कि जो भी कैपेसिटेंस वाला होता है उसका रेसिप्रोकल रहता है रेजिस्टेंस वाला। तो इससे हम लोग प्रूफ करके देख सकते हैं, ये 2C का था, 3C का, 5C का, तो इसका टोटल कैपेसिटेंस क्या आ गया 10C का। ये हम लोग पास सिर्फ हम लोग इस लूप को देखते हैं। अगर ये हम लोग पास ये 2C का था, और ये हम लोग पास ये 3C का था, और ये हम लोग पास आ गया ये 5C का, तो इस पे अगर ये सारे कैपेसिटर ये सीरीज में थे, तो हम लोग सारे कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो सबको ऐड कर सकते हैं। 5 3 + 8 + 2 10, तो 10C का आ गया। अब लेकिन हम लोग इसको रेजिस्टेंस से चेंज करते हैं, अगर 2C का था तो 2R से चेंज करा, और 3C का था तो 3R से करा, और इसको 5R से कर दिया चेंज। तो अब हम लोग इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल के देखते हैं तो क्या आता है, 1/R नेट आ जाएगा हम लोग पास 1/5R प्लस 1/3R प्लस 1/2R। तो इसका एलसीएम हो गया हम लोग पास, एलसीएम हम लोग इसका ले लेते हैं जैसे 30R, तो 6 + 10 + 15, ओके, तो 1/R नेट। ओके, तो इसमें क्या आ गया हम लोग पास 1/R नेट आ गया हम लोग पास 50 + 10 35, और 25 और प्लस 6, तो आ गया हम लोग पास 31/30R। तो इस तरीके से ये वाला जो है हम लोग पास ये सीरीज वाला, उससे हम लोग ये वाला प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो भी कैपेसिटेंस रहेगा वो इसका रेसिप्रोकल रहेगा। तो अब हम लोग इस वाले को चेंज करके इस वाले को सॉल्व करते हैं। ओके,
इस वाले को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो भी सबसे पहले दो जो कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस थे वो हम लोग पास आर और आर के थे, तो ये हो जाएगा 2r प्लस आर 3r, और ये हम लोग पास आर का था तो ये हो जाएगा 4r, और ये 3r का तो 7r। तो हम लोग जो भी सीरीज वाले हैं उसको एक साथ दे लेते हैं 7r। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो रेजिस्टेंस है उसको 7r का बना लिए, और ये 5r 3r 2r, तो हम लोग रेजिस्टेंस है तो उसको सॉल्व करेंगे 1/2r प्लस 1/3r प्लस 1/5r। ओके, तो 1/r नेट। ओके, तो इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा 30, इसका एलसीएम लेते हैं तो 30r, तो यहाँ जाएगा 15 प्लस 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 1/r नेट, तो 25 31, तो 30r बाई 31 हम लोग पास आ गया r नेट। ओके, तो 30r बाई 31 हम लोग पास आ गया r नेट, तो 30r बाई 31 हो गया हम लोग पास r नेट। ओके, और इसमें हम लोग पास रेजिस्टेंस हम लोग पास r था, और हम लोग पास यहाँ पे रेजिस्टेंस था 7r और 2r का, तो क्या हो जाएगा 1/2r प्लस 1/7r। ओके, तो इसमें 14 एलसीएम, तो इसमें 7 प्लस 2, तो 7 प्लस 2 9, तो 14r बाई 9 हो जाएगा हम लोग पास r नेट, तो 14r बाई 9 हो जाएगा हम लोग पास r नेट, और एक हम लोग पास और r का था, तो 2 3 4, तो इसमें जो भी रेजिस्टेंस हम लोग पास सीरीज में थे उससे हम लोग का आ गया था 7r, तो 2 3 4, और यहाँ पे था हम लोग पास 3c का। ओके, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हम लोग पास 2r 3r 4r और 3r 7r, तो ये 7r का, और ये हम लोग पास अब हो गए सारे सीरीज में, तो 30r बाई 31 ये हम लोग पास सारे अब सीरीज में, तो सबको हम एक साथ ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये 7r प्लस r हो जाएगा हम लोग पास 8r, और उसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम। तो जब हम लोग इसको जो भी करके सॉल्व करेंगे तो फिर हम लोग का जो भी इसका टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, इसी का जो भी हम लोग पास जो कैपेसिटेंस था उसका अपोजिट उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो जैसे हम लोग पास ए सी वाई बी आया है हम लोग पास, इसका मतलब जो भी कैपेसिटेंस, तो हम लोग के पास जो भी